अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आज आपके पास एक नई वीडियो के साथ आया हूँ कि माले विरासत के बारे में, कि माले विरासत को कैसे तकसीम किया जाता है। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस बारे में सवालात पूछते हैं, व्हाट्सएप में भी अक्सर ग्रुपों में ये मसाइल आए होते हैं कि विरासत का माल कैसे तकसीम किया जाए। तो अक्सर विरासत के माल में पैसे होते हैं। आजकल तो शहरी लोगों में ज़्यादातर जगह वगैरह तो कम ही होती हैं, जायदाद वगैरह बहुत ही कम होती है। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि अब पैसे कैसे तकसीम किए जाएँ। तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तो बाज़ वो बयानात वगैरह सुनते हैं और बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, या बाज़ उलमा से मसाइल पूछते हैं तो उनको समझ नहीं आती। तो वो उनको समझ नहीं आती इस वजह से कि वो उलमा बताते हैं कि इसमें इतने हिस्सा इसका होगा, चौथा हिस्सा, पाँचवा हिस्सा इसका होगा, छठा हिस्सा इसका होगा, इसका हाफ ये करना होगा, इसका ये करना होगा। तो ये चीज़ें उनको हिस्से हिस्से समझ नहीं आते। तो वो कहते हैं कोई ऐसा साइंटिफिकली कोई ऐसा कोई कैलकुलेटर के ज़रिए कोई आसान सा तरीका हमें बता दिया जाए कि जिसके ज़रिए हम समझ सकें आसानी के साथ। तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए। तो अब मैं उस वीडियो के बारे में आपको पूरी तफसील से बताऊंगा इस बारे में कि विरासत के माल में अगर पैसे हों तो उनको कैसे तकसीम किया जाता है। तो चलो मैं बाकायदा वीडियो का आगाज़ करता हूँ। देखा जाएगा सबसे पहले कि वालिदैन अगर फ़ौत हो जाएं किसी के, उसके बाद उसके औलाद को देखा जाएगा कि औलाद की तादाद कितनी है। तो औलाद की तादाद मसलन हमें मालूम होती है 5 है, जिनमें से मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 5 में से 3 बच्चे हैं और 2 बच्चियाँ हैं। सही है, 3 भाई मान लो और 2 बहनें मान लो। तो अब 3 भाई को भी कितना हिस्सा मिलेगा और 2 बहनों को कितना हिस्सा मिलेगा। तो याद रखिएगा हमेशा भाइयों का हिस्सा बहनों के हिस्से से डबल होता है। ये उसूल आप याद रखें कि जो भाइयों का हिस्सा होता है वो बहनों के हिस्से से हमेशा डबल होता है। तो ये उसूल आप हमेशा याद रखिएगा, और इसी उसूल पर ही तमाम आगे कवायद वगैरह बनाए जाते हैं। इसी पे ही आपको सारी आगे मेरी वीडियो की समझ आएगी। अगर ये उसूल समझ नहीं आया तो आपको आगे भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि बहनों का हिस्सा हमेशा आधा होगा और उसका डबल जो होगा वो भाइयों का होगा। तो आपको आज मैं एक मिसाल के साथ समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर यहाँ 5 थे टोटल और 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो इनको कैसे कैसे मिलेगा मैं आज आपको ये बताऊंगा 1 लाख रुपए में। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कैलकुलेटर में 1 लाख रुपए। ये हो गया 1 लाख रुपए। तो इसको तकसीम करने के लिए हम सबसे पहले तो हमने तादाद मालूम करनी है कि ये तो टोटल रकम है। मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, वरना इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, 10-12 लाख तक भी जा सकते हैं, लेकिन मैं 1 लाख की मिसाल ले रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले हमने तादाद मालूम की कि औलाद की तादाद 5 है। तो 5 में से देखेंगे हम कितने भाई हैं। तो जितने भाई होंगे उतनी ही मज़ीद तादाद बढ़ा दी जाएगी। ये टोटल 5 थे, 3 भाई थे ना, तो 5 में 3 मज़ीद ऐड कर दिए जाएंगे। तो 5 में 3 और ऐड करो तो ये 8 हो जाते हैं। तो अब इसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ। तो 8 के साथ डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आया है 12,500। तो ये जो 12,500 आंसर आया है ये सिर्फ एक बहन का हिस्सा है। ये एक बहन का हिस्सा है। और अब आपको मालूम करना है कि एक भाई का कितना हिस्सा होगा। तो मैंने आपको वही उसूल बताया था कि बहन के हिस्से का जो डबल होगा वो भाई का होगा। तो अब इसी को डबल करते हैं। डबल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो अब हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया 12,500 को, तो ये 25,000 आ गया। तो 25,000 ये किसका है? ये एक भाई का है। तो जब 3 भाई थे, अब तीनों भाइयों को 25,000 मिलेंगे और बाकी दोनों बहनों को 12,500 मिलेंगे। तो अब किसी को शक पड़ रहा है कि शायद मैंने हिसाब गलत ना कर लिया हो, तो इसको दोबारा जांचने के लिए कि वाकई मैंने सही किया है या नहीं किया, तो ये दोबारा भी चेक कर सकते हैं। तो दोबारा चेक करने के लिए आपको ये जो आपके पास आंसर आया हुआ है इसमें आपको मल्टीप्लाई बाय 3 देखें, 3 भाई थे ना, तो 75,000 हो गए। 75,000 में अभी 12,500 एक बहन का और 12,500 दूसरी बहन का, तो दोनों को मिलाया तो दोबारा 1 लाख रुपए आ गए। तो मैं एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ आपको कि 1 लाख अगर किसी को तकसीम करने हैं 5 बहन भाइयों के अंदर, तो सबसे पहले 1 लाख को डिवाइडेड बाय, मैं आपको वही तरीका बताया था कि जितने बहन भाई हैं पहले टोटल तादाद मालूम करनी है औलाद की। तो वो 5 हैं, जिनमें से 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं।
तो 5 तो ये हैं, और भाइयों की तादाद जो होगी वो उसमें मज़ीद इजाफा कर देना है। जैसे 5 थे तो 3 भाई थे, तो 3 मज़ीद इजाफा करके 8 पे डिवाइड करेंगे टोटल रकम को। तो ये 1 लाख मैंने मिसाल के तौर पर लिखा है। आप टोटल रकम वो लिखेंगे जो आपके पास होगी, यानी टोटल रकम जितनी भी हुई। तो ये आ गया 12,500 रुपये। आप नीचे आंसर देख सकते हैं। तो 12,500 ये एक बहन का हिस्सा है, ये देख सकते हैं। तो भाई का हिस्सा मालूम करने के लिए इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो ये भाई का हिस्सा आ जाएगा। 25,000 एक भाई का हिस्सा है और 12,500 एक बहन का हिस्सा है। और इन सबको अगर जमा किया जाए तो ये 1 लाख आखिर में हो जाएगा। और आपको ये समझ आ गई होगी अभी तो कि 12,500 एक बहन का हिस्सा है और 25,000 एक भाई का हिस्सा है। तो इसी तरह तमाम रकम में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और अगर बाज़ औक़ात लोग परेशान हो जाते हैं, ये तो 3 भाइयों का और 2 बहनों का आपने बताया है। तो अगर सिर्फ 5 बहन भाइयों में से अगर 4 बहनें थी और 1 भाई था, तो इसमें लोग परेशान हो जाते हैं, तो क्या करेंगे? तो इसमें भी आपको यही बताता हूँ, इसमें भी यही उसूल नाफिज होगा कि 5 बहन भाई हैं तो टोटल रकम पहले लिखेंगे। अभी भी मैं 1 लाख ही लिखता हूँ। तो उसमें भी यही होगा, डिवाइडेड बाय टोटल तादाद 5 है, जिनमें से 4 बहनें हैं और 1 भाई है। तो अब भी यही होगा कि हम 5 नहीं लिखेंगे बल्कि 6 लिखेंगे, क्योंकि भाई 1 है तो टोटल तादाद में एक का और मज़ीद इजाफा कर दिया जाएगा, एक भाई का 6, क्योंकि 5 बहन भाई हैं और 6 एक मज़ीद लाया गया जो एक भाई का है, उसका डबल हिस्सा होता है इसलिए। तो अब 6 पे हमने डिवाइड किया 1 लाख को, तो हमारे पास आंसर आया 16,666.666। पॉइंट को चलो आगे छोड़ दो, 16,666 रुपये। तो ये 16,666 रुपये एक बहन का हिस्सा है। 16,666 एक बहन का हिस्सा है। हर बहन को 16,666 रुपये मिलेंगे। और अगर बात की जाए एक भाई की, जो 4 बहन है तो उनको तो 16,666 मिल गया। तो भाई को कितने मिलेंगे? तो इसी को मैंने तरीका बताया था, मल्टीप्लाई बाय 2 करने से। ये मल्टीप्लाई बाय 2 किया 33,333, ये एक भाई का हिस्सा होगा। बाकी इसके अलावा जितने भी 1 लाख रुपए में, इसके अलावा जितने भी रुपए हैं वो बाकी बहनों को मिलेंगे 16,666 के हिसाब से। हर एक बहन को इतने इतने मिलेंगे, 16,666। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो मज़ीद कोई सवाल करना है आप कमेंट बॉक्स में ये सवाल वगैरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी वीडियो। तो इसी के साथ मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। आपकी समाअत का बहुत ही शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।